वृंदावन के एक छोटे से गांव में राधा अष्टमी की तैयारी जोरों पर थी। गलियों को गेंदे और गुलाब की मालाओं से सजाया गया था। हर तरफ अगरबत्तियों की महक थी और भजन की मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंज रही थी। लेकिन इन उत्सवों के बीच एक घर ऐसा भी था जहां मौन का शोर त्योहारों से भी ज्यादा गहरा था। एक शांत मंद रोशनी वाले कमरे में अनीता खिड़की के पास बैठी थी। बाहर लोगों को नाचते हुए देख रही थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनकहा दर्द था। उसकी गोद में एक पुरानी डायरी रखी थी, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे और कुछ जगहों पर स्याही आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। ये डायरी उसकी दादी का दिया हुआ उपहार थी, जो राधा और कृष्ण के अनंत प्रेम में विश्वास करती थी। बरसों से अनीता ने इसमें अपने विचार, सपने और यादें लिखी थी, लेकिन आज वह लिखने से हिचकिचा रही थी। आज उसके दिल में जो दर्द था वह शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। जैसे ही उसने डायरी खोली, उसके मन में वो दिन ताज़ा हो गया जब राधा अष्टमी उसके घर में खुशियों से भरी होती थी। वो दिन जब उसे राधा कृष्ण के प्रेम जितना ही पवित्र और निस्वार्थ प्रेम पर विश्वास था। लेकिन ये सब तब की बात थी जब राघव उसकी जिंदगी में आया था। वह अतीत में खो गई। 5 साल पहले राधा अष्टमी के दिन अनीता की मुलाकात राघव से पहली बार हुई थी। राघव एक संगीतकार था जो वृंदावन के मंदिर में परफॉर्म करने आया था। उसमें कुछ खास था, कुछ ऐसा जो अनीता के दिल की धड़कनों को तेज कर देता था। उसके संगीत में कृष्ण की बांसुरी की मधुरता थी और भक्ति के प्रति उसका समर्पण अनीता की आत्मा से जुड़ गया था। वे पहली बार मंदिर के प्रांगण में मिले थे। राघव एकांत में अपना गिटार बजा रहा था, खोया हुआ। जब अनीता ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, आपका संगीत ये एक प्रार्थना जैसा लगता है, उसने शर्माते हुए कहा। उसकी आंखें राघव से मिलने से बच रही थीं। राघव ने ऊपर देखा। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। संगीत मेरे लिए ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। ये एकमात्र भाषा है जो आत्मा तक पहुंचती है। उस पल से उनके बीच कुछ खास पनपा, कुछ ऐसा जो दोनों के लिए शब्दों में बयान करना मुश्किल था। आने वाले महीनों में वे साथ में मंदिरों की सैर करते, राधा कृष्ण की कहानियों पर चर्चा करते और अपने अपने सपनों को साझा करते। उन्होंने कभी प्रेम की बात नहीं की, लेकिन वो उनके बीच एक अनकहा वादा बन गया था। लेकिन प्रेम हमेशा सरल नहीं होता। राघव एक रूढ़िवादी परिवार से था, जो केवल अरेंज मैरिज में विश्वास करते थे। जब उनके परिवार को अनीता के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया, न कि अनीता के लिए बल्कि उसकी जाति के कारण। राघव, जो अनीता से बेइंतहा प्यार करता था, अपने परिवार का विरोध नहीं कर सका। उनकी आखिरी मुलाकात की शाम राघव अनीता के घर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। मैं उनका सामना नहीं कर सकता अनीता। मैं उतना मजबूत नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था, उसने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अनीता सन्न रह गई। उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम जा रहे हो राघव? राघव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी तुम्हें दुखी करना नहीं चाहा। और वो चला गया, अनीता को यादों और टूटे हुए दिल के साथ छोड़कर। साल बीत गए,
लेकिन अनीता के दिल का घाव कभी नहीं भर सका। हर राधा अष्टमी उसे उस प्रेम की याद दिलाती जो उसने खो दिया था, उन सपनों की जो उसने सपने संजोए थे और फिर बिखरते देखे थे। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने भूलने की कोशिश की, लेकिन कैसे भूल सकती थी वो किसी को जो उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। उसकी दादी ने एक बार उसे बताया था कि राधा और कृष्ण का प्रेम सबसे शुद्ध भक्ति का रूप है, ऐसा प्रेम जो भौतिक दुनिया से परे था। राधा ने कृष्ण से प्रेम इसलिए नहीं किया क्योंकि वह उन्हें पाना चाहती थी, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह खुद को कृष्ण में देखती थी। उसने उनसे बिना किसी अपेक्षा और चाहत के प्रेम किया। अनीता अक्सर सोचती थी कि क्या वो भी ऐसा प्रेम कर सकती है? क्या वो राघव से बिना उसे अपने जीवन में चाहने के प्रेम कर सकती है? क्या वो उसे जाने दे सकती है और फिर भी उन पलों को संजो सकती है जो उन्होंने साथ बिताए थे? इस राधा अष्टमी पर जब अनीता खिड़की के पास बैठी अपनी डायरी के साथ, तो उसे एहसास हुआ कि उसे क्लोजर चाहिए। राघव से नहीं बल्कि खुद से। उसे अपने दिल को उस दर्द से मुक्त करना था, उस बीते समय की बीड़ियों से आज़ाद करना था। उसने कलम उठाई और लिखने लगी। उसने भावनाओं को पन्नों पर उड़ेलते हुए लिखा, प्रिय राघव। उसने शुरू किया, तुम्हारे जाने को 5 साल हो गए हैं और फिर भी तुम्हारा एक हिस्सा अभी भी मेरे दिल में बसा हुआ है। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की है, हमारी यादों को दफनाने की कोशिश की है, लेकिन ये असंभव है। तुम मेरे कृष्ण थे जिसने मुझे सिखाया कि प्रेम क्या होता है, बिना किसी अपेक्षा के। उसने एक पल के लिए ठहर कर सोचा। आंसू उसकी आंखों में भर आए, लेकिन उसने लिखना जारी रखा। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, न कि इसलिए क्योंकि मुझे करना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि प्रेम अधिकार का नहीं बल्कि समझ का नाम है। जैसे राधा ने कृष्ण से दूर होकर भी उन्हें प्रेम किया, वैसे ही मैं तुमसे प्रेम करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने भी दूंगी। जैसे ही उसने पत्र खत्म किया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने पत्र को मोड़कर डायरी में रख दिया, यह जानते हुए भी कि वह उसे कभी भेजेगी नहीं, लेकिन अब उसे भेजने की ज़रूरत भी नहीं थी। लिखने की प्रक्रिया ने उसे आज़ाद कर दिया था। उस शाम गांव में राधा अष्टमी का उत्सव चल रहा था और अनीता कई सालों बाद पहली बार इस उत्सव में शामिल हुई। वह मंदिर में खड़ी थी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हुई, और उसका दिल पहले से कहीं ज़्यादा हल्का था। पुजारी ने राधा के अटूट प्रेम के बारे में कहा, एक ऐसे प्रेम के बारे में जो शाश्वत था, और पहली बार अनीता ने उसे सही मायनों में समझा। उसे राघव की ज़रूरत नहीं थी ताकि वह पूरी हो सके, वह पहले से ही पूर्ण थी, ठीक वैसे ही जैसे राधा कृष्ण से दूर होकर भी पूरी थी। उसे एहसास हुआ कि प्रेम साथ होने का नाम नहीं बल्कि आत्मा के उस दिव्य संबंध का है जो भीतर से महसूस होता है। जैसे ही रात की गहराई और गांव दीपों और मोमबत्तियों से जगमगाने लगा, अनीता मुस्कुराई। अतीत अब पीछे था और एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे राधा ने निस्वार्थ प्रेम करना सीखा, अनीता ने भी प्रेम करना और खुद को फिर से पाना सीख लिया था। राधा अष्टमी की यह कहानी अनीता के लिए अब सिर्फ एक त्यौहार या पौराणिक कथा नहीं रही, यह उसके अपने प्रेम, दर्द और आत्म खोज के सफ़र की कहानी बन गई थी।
और जब वह उस रात घर लौटी, आसमान में तारे चमक रहे थे और उसे पता था कि अब वह सच में आज़ाद थी। इस कहानी के बारे में आपकी सोच क्या कहती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की और कहानियों को पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।